यार नौकरी क्यों नहीं मिलती है, क्यों है बेरोजगारी, इतना पढ़ लिख लिया उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। सबके मन में यही सवाल आता है। और नौकरी मिल गई तो यार नौकरी में मन नहीं लगता है, पता नहीं कब तक ये नौकरी करनी पड़ेगी, ये सब सवाल आते हैं ना मन में, आने चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़े लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये सवाल तुम्हारे मन में आ रहे हैं। ठीक है, जब तुम पढ़ने गए थे ना सबसे पहले स्कूल में, सबसे पहले छोटे पे, तब तुम्हें कॉपी पकड़ा दी गई थी और उस पर एक मैम या सर खड़े रहते थे, वो बोर्ड पे कुछ उतारते थे, जो भी XYZ बनाते थे और तुम उसको कॉपी करके घर पे आते थे। तो यहाँ से सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में डाला गया कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट तुमने लाइफ टाइम किया, अपना दिमाग तो चलाया नहीं, ना किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ये तुम खुद छोटी सी उम्र में कैसे पता करो। ठीक है, हर बच्चे को ऊपर वाले ने, भगवान ने बहुत ही अलग काम के लिए भेजा होता है, सबके लिए अलग अलग है, सबको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, आज सब पढ़ के कुछ ना कुछ अलग उखाड़ना चाहते हैं, और उखाड़ क्या रहे हैं, इंडिया में टॉप पोजीशन पे जाओ, ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, सिविल सर्वेंट। ठीक है, सोसाइटी के सर्वेंट, जनता के सेवक। और जनता की सेवक गिरी कैसे करते हैं आपको भी पता है, आप अखबार पढ़ें। अभी कुछ ही दिन पहले की एक अपडेट है, मैंने 500 रुपये रिश्वत दी थी अपना पासपोर्ट या वीज़ा बनवाने के लिए, जो भी था, और 1 करोड़ की रिश्वत खुद मांग ली पहली पोस्टिंग में ही। तो ये जो है ना, ये घपलेबाज हमेशा तुम्हें मिलेंगे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिलेंगे, मेडिकल सेक्टर में भी मिलेंगे, हेल्थ केयर में तो बहुत बड़ा स्कैम है। अगर तुम्हें वो बीमारी नहीं है तो डॉक्टर वो बीमारी भी बना देते हैं। बहुत से पेशेंट बेचारे एक अनपढ़ डॉक्टरों की वजह से ही अपनी ज़िंदगी को खो बैठे हैं, उनका हो गया जो भी होना था। तो मैं तो बस इतनी सी बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप टीन एज में हो, चाहे मिडिल एज में हो, चाहे आप एडल्ट हो, ठीक है, या आप पेरेंट्स हो, आपके पास सबसे बड़ा हथियार जो है, टूल, वेपन, ठीक है, वो है कि आप सवाल कर सकते हैं, एक टीचर से कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कैसे पढ़ाते हैं उसको। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये आपके पास अधिकार है। चाइल्ड साइकोलॉजी में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, मेथोडोलॉजी में, पेडागोगी में, तो साफ साफ ये बताया जाता है कि हर बच्चा यूनिक है, बच्चा ही भगवान है। आप उसको समझाइए, बिना डांट के, बिना डराए हुए आप उसको समझाइए, उसके अंदर की क्रिएटिविटी को आप निखारिए। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे के अंदर के यूनिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करे और उसे बताए कि तुम्हारा इस चीज़ में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तुम इस काम में बहुत आगे जा सकते हो, इस काम को कभी मत छोड़ना। जिस में बच्चा यूनिक है, जिस भी ट्रेट के अंदर, उसको वो कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे इंटर कॉलेजेस के अंदर आप जाके देखिए, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ है ही नहीं। अगर किसी बच्चे की इंटरेस्ट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में है, पॉलिटिकल अफेयर्स में, तो आप उसको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, भाई उसका नहीं मन है टेस्ट ट्यूब पकड़ने का, नहीं है उसका मन, उसको ग्लोब समझना है, दुनिया को समझना है, कैसे एक देश दूसरे देश पे मिसाइल की मिसाइल लॉन्च करे जा रहा है, उसकी पूरी इकोनॉमी को ख़राब कर दिया है, कैसे इजराइल, अमेरिका, ईरान, यूक्रेन का लॉकडाउन से चल रहा है, कोरोना से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हमें तो लग रहा है आधे से ज़्यादा लोग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये वॉर ख़त्म नहीं होगी। तो किसी बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है कि उसे वर्ल्ड अफेयर्स को समझना है, और आप उसे टेस्ट ट्यूब पकड़ा रहे हो कि बेटा ये लो KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या करेगा वो इसका। अगर आप पेरेंट्स हैं
तो आप एक बार अपने बच्चे से पूछिए, क्या टीचर सही है, उनको पढ़ाना भी आता है, कि वो एक किताब चाट के आते हैं और उस पर जाके वॉमिट कर देते हैं क्लास में बोर्ड के ऊपर। अब तो डिजिटल आ गए हैं स्कूलों में, घर से ही स्लाइड बना के ले आते होंगे, घर से बढ़िया बढ़िया स्लाइड बना के लाए, चिपका दी, 4 लाइनें बोली। बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है। 8th क्लास के बच्चे को तुम ट्रुथ टेबल बताओ, उसके तो ऊपर से उड़ जाएगा ना भाई। 7th क्लास 6th क्लास के बच्चे को तुम अगर ये बताओ कि पता है एक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, क्या मतलब है, उसको पहले उसके लेवल का तो बताओ बच्चे को। लेकिन नहीं, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को अवेयर कराएं कि अगर टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है तो टीचर में ही कमी है, तुम में नहीं है। टीचर नहीं समझा पा रहा तुम्हें। प्राइवेट स्कूल वाले 10-10 20-20 हज़ार पे टीचरों को हायर करते हैं, पढ़ाओ। एक क्लास में 60 बच्चे 70 बच्चे, पढ़ाओ सबको। 30 मिनट 40 मिनट का पीरियड है, उसमें 5 मिनट तो उसके बोर्ड साफ करने में चले जाते हैं, 2-4 मिनट वो बच्चों को मैनेज करने में चला जाता है, और उसके बाद उसे अटेंडेंस भी लेनी होती है। इन सारी चीज़ों के बाद उसे पढ़ाना भी है, बच्चों को बताना भी है कि कल एक नया सर्कुलर आया है, उसके बारे में बताना है, ठीक है, 40 मिनट के अंदर। क्या एजुकेशन या कोई सब्जेक्ट एक टाइम फ्रेम में पढ़ाया जाना चाहिए? आप बताइए। अगर इंटरेस्ट पैदा हो गया आपका किसी सब्जेक्ट में, तो जब टीचर उसको पढ़ाना बंद कर देता है तो बच्चे के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी आ जाती है कि सर इसके आगे क्या, अब कैसे, या ये कैसे हुआ, सर प्लीज़ आप अभी बता दीजिए 2 मिनट के अंदर, क्योंकि बच्चा शांत नहीं होगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर्स ने उनको बना दिया ब्रेन डेड। स्लाइड बना के लाए, 4-5-10 स्लाइड पढ़ा दी, बस रट लो। ज़्यादा है तो PDF दे देंगे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, कॉपी कर लो। उसके बाद एक एग्ज़ाम आएगा, 30-35 सवाल आएंगे, उसमें से कराओ, कम भी होंगे तब भी तुमको ग्रेस दे के पास कर दिया जाएगा। ऐसे तो तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो, और ऐसे तुम चाहते हो कि तुम एक बहुत सक्सेसफुल, एक काम माइंड, एक वाइज विजडम पर्सनैलिटी बन जाओ। इसीलिए लोग मेंटल पेशेंट हैं। पढ़ाई का प्रेशर, फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं बताते कि मनी इज एनर्जी, मनी इज पावर, मनी इज वेल्थ, नहीं पता। जॉब, नौकरी, पड़ोसी का लड़का लग गया, देखो समुद्र में जहाज चलाता है, तुम रैपिडो मत चलाना। ये क्या है यार, तुम कंपेयर कर रहे हो। तुम्हारे लड़के के अंदर जो यूनिक क्वालिटी दी हुई है ना, उसको उस पर काम करना है तुम्हें। तुम भी कराओ और उसको बताओ कि बेटा तेरे अंदर ये यूनिक कैरेक्टर है, उसको मत छोड़। बाद बाकी सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो पढ़, लेकिन इसको मत छोड़। मैं बात उन 95,000 बच्चों की कर रहा हूँ जो 1 लाख वैकेंसी में बैठे थे, 5,000 ही सीट थी। उन 95,000 बच्चों के लिए बैकअप प्लान बता रहा हूँ। कोचिंग माफिया कहती है कि आपको 2 से 3-4 एग्जाम्स को टारगेट करके रख के चलना चाहिए, अगर आपका एक में नहीं हो रहा है तो दूसरे में हो जाए। लोग करते भी हैं, IPS IRS में सिलेक्ट होने के बाद भी IAS के लिए ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक समाज में काम करना है, उन्हें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्क पसंद है, बहुत बड़ा स्तर का काम पसंद है। तो जो लोग IPS और IRS दे के बाद में IAS बने हैं, उन्होंने जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का काम किया है वो बताएं ना, एक मॉडल सेट करें ना। फिर अखबार वाले उन्हें क्यों नहीं छापते हैं? और छापते भी हैं तो कितने IAS को छापते हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स को छापते हैं? मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में जाता हूँ तो यही देखता हूँ कि वहाँ पे आप अगर बिना चश्मे के स्कूटी या बाइक पे निकल जाए तो आपका चेहरा खराब हो जाएगा, इतना डस्ट पॉल्यूशन है। एयर क्वालिटी की तो बात छोड़ो, अनगिनत गोरख धंधे चल रहे हैं। वेयर आर द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट? वेयर इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? कहाँ है? आप तो पढ़ के गए थे ना, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सोसाइटी, फिर आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया?
आपको पता था कि आप कुछ 10-15 हज़ार पन्नों को अपने दिमाग में फीड करके रट के जा रहे हैं और आपको एक एग्ज़ाम निकालना है, उसके बाद 60 साल 62 साल तक जॉब मस्त कट जाएगी। अभी मैंने न्यूज़पेपर में रिसेंटली पढ़ा था कि एक पुलिस वाला है, एक हवलदार, उसके पास 25-30 किलो सोना, 25-30 किलो चांदी और करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ है और वो फरार है, पुलिस ढूंढ रही है उसको। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के किसी रिश्तेदार का एक मोबाइल फ़ोन या बैग गुम गया था, चोरी हो गया था, वो उसी दिन मिल गया, वो हवलदार नहीं मिल रहा, पुलिस नहीं ढूंढ रही उसको। हो सकता है कहीं गुफा बना के घुस गया किसी ज़मीन के अंदर, टाइम लगेगा थोड़ा ढूंढने में। तो ऐसे सातिर अपराधी हर जगह हैं, ये एजुकेशन सेक्टर में भी हैं, हेल्थ सेक्टर में भी हैं, हर जगह हैं। क्योंकि भाई इस सोसाइटी का जो दिमाग है ना वो सड़ गया है। कंपेयर, एक दूसरे से कंपेयर, टॉप करना है, जॉब चाहिए, फलाने एग्ज़ाम में क्रैक नहीं हुए फांसी पे लटक जाएंगे। अभी ये नीट का पेपर लीक हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने सुसाइड का अटेम्प्ट कर ली। मैं समझ सकता हूँ किसी बच्चे ने बहुत लंबे टाइम तक किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की हो और उसका पेपर लीक हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन यार तुमने दुनिया से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। ठीक है पेपर लीक हो गया, मान लो पेपर बनना ही बंद हो जाए तो तुम क्या करोगे, मर जाओगे? ऐसा नहीं है। एक पेपर एक इंसान की लाइफ से ज़्यादा कीमती कभी नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा धंधा नहीं है जो इंसान की जान से कीमती हो। 100 फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं, हज़ारों खुल जाती हैं, लेकिन जो एक बार शांत हो गया ना, इसकी डेथ हो गई, दोबारा नहीं उठता। पेरेंट्स को कम से कम अपने बच्चों को ये तो बताने चाहिए, बेटा तू लाइफ में कुछ कर या ना कर, सुसाइड मत कर। नीट का पेपर लीक हो गया, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कभी इसके बारे में ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए। आप भी पेरेंट्स हैं और अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो भाई मेरा तुमसे बस एक ही सवाल है कि अपने आप से कम 2-3 रातें, 2-3 दिन ये पूछो, क्या मेरा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में जिसको मैं रट रहा हूँ? क्योंकि रटा वही जाता है जिसमें आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए। इंटरेस्ट की चीज़ तो तुम खुद सर्च करके पढ़ोगे, चैट जीपीटी से पढ़ोगे, गूगल से पढ़ोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे अपने इंटरेस्ट की चीज़। अगर तुमको कोई रेसिपी पसंद है तो तुम उसको और अच्छी तरीके से बना के खाना चाहोगे तो तुम यूट्यूब पे 50 रील देख डालोगे, क्योंकि तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट पे काम करिए। और ये जितने भी माफिया हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन सेल कर रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए कि भाई मेरे ये एजुकेशन सबके लिए नहीं है। 10,000 पोस्ट, 20 लाख बच्चों ने बैच खरीद लिया, अब 20 लाख बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो 19,90,000 कहाँ जाएंगे? ये बैच वाले भी तो बता दें कि आप कहाँ जाओगे। और जो 10,000 सिलेक्ट हो रहे हैं, वो सिलेक्ट होने के बाद इस सरकार का पैसा खाएंगे, गवर्नमेंट का, वो इस समाज को क्या देंगे? क्या जॉब सिर्फ इसलिए करनी है कि अपना पेट भरना है, कि वाकई में सोसाइटी को कुछ बेहतर दे के जाना है? आप लोगों ने सवाल पूछना और सवाल करना बंद कर दिया। और जब इस दुनिया में सवाल पूछना कोई बंद कर देता है तो जो शासक है, जो पावरफुल लोग हैं, वो अपने हिसाब से बेलगाम तरीके से शासन को चलाते हैं और आप कठपुतली बन के चुपचाप से घर में देखते हैं। ठीक है, तो अपने आप को समझिए, अपनी एबिलिटीज़ पे काम कीजिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करना चाह रहा था, लेकिन इसी में बताने का मन हो गया कि यार हर जानवर की अपनी एक टाइम टेबल है। किसी भी पक्षी को देख लो, वो सुबह उठ जाता है सनराइज़ के टाइम पे, सनराइज़ से पहले ही उठ जाते हैं मोस्टली। मैंने तो 4, 3:30, 4 बजे तक पक्षियों को उठते देखा है
और वो स्काई में फ्लाई करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। और सन जैसे ही सूर्य अस्त होता है शाम को 5:30, 6, 6:30, वो अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने पेड़ों पे चले जाते हैं। गाय रात में खाना नहीं खाती, बकरी रात में नहीं खाती, सारे जानवर अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। लेकिन इंसान रात में 1:30 खाना खाता है, 10 बजे सुबह सो के उठता है, 4 घंटे स्क्रॉल करता है। ये क्या है यार? तुम अपना टाइम टेबल तो सही करो, अपनी लाइफ के कुछ तो प्रिंसिपल बनाओ कि इतनी देर मुझे अपने खाली टाइम में, लीजर टाइम में थोड़ी देर के लिए मोबाइल चलाना है, या मैं कुछ मूवी देखूंगा। ठीक है, ज़रूरी है, देखो थोड़ा एंजॉय भी करना ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम 6 घंटे यूट्यूब पे ही ऊपर चढ़ बैठे हो, कपड़े पहन के यूट्यूब के ऊपर बैठ गए, इंस्टा के ऊपर बैठ गए, फेसबुक के ऊपर बैठ गए, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। कभी तुमने सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी इतनी कंपनियां चल रही हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब तुमसे क्या लेती हैं? तुम्हारा टाइम, जो कि बिल्कुल लिमिटेड है बॉस। इस दुनिया में टाइम ही है जो सबके पास बहुत ही लिमिटेड है और बिल्कुल फिक्स है। और सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारा ये कंपनियां खा रही हैं। और मेरे जैसा टीचर तुम्हें कोई मिलने से रहा जो तुम्हें बताए कि तुम्हें कहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई है। सबसे पहले गड़बड़ी शुरू होती है तुम्हारे सोने और जागने से। अपना टाइम टेबल बाद में सही करना है, पहले सोने और जागने का टाइम फिक्स कर लो। कम से कम 21 दिन, मैं तो कहता हूँ कम से कम 10 दिन ही ट्राई करो। 11वें दिन खुद ब खुद आदत होने लगती है बॉडी को। सोने जागने का टाइम अपना बिल्कुल शेड्यूल फिक्स रखो। एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना, एक पर्टिकुलर टाइम पे जागना। उसके बाद उठने के बाद जो काम करने, उसकी पहले ही एक टू डू लिस्ट बना के रख लो अपने तकिए के नीचे कि सुबह उठूंगा तो इतने टाइम पे ये करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। तो उससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा। तुम्हें जो भी काम होंगे वो तुम्हें पहले से ही शेड्यूल्ड होंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए कि पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें। और पढ़ाई बुक्स से होती है, पीडीएफ से नहीं होती है। अगर पीडीएफ से होती तो 50 साल पहले ही टेक्नोलॉजी आ गई थी इंटरनेट की। ठीक है, तो बड़ी बड़ी विश्वों वर्ल्ड में जो लाइब्रेरियां हैं ना, वो बंद कर दी जानी चाहिए थी। सबको पीडीएफ पकड़ा देते, सबको इंटरनेट दे देते। लेकिन नहीं, आज भी टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड हैविंग लाइब्रेरी, देयर ओन लाइब्रेरी, और जिसमें लोग जाके घंटों घंटों पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं, थॉट प्रोसेस जनरेट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको याद कर लिया। उसका एक्चुअल जो आउटकम है वो है एप्लीकेशन में, कि आपने जो पढ़ा, जो गेन किया, अब आप उसका प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आप रिएक्ट क्या करते हैं, आपके अंदर से, आपके थॉट से क्या और अच्छा निकल के आया, उसका आउटकम क्या है। ये मतलब होता है पढ़ने का। अगर आपने कोई 10 सवाल सॉल्व कर लिए और आप कह रहे हैं कि मुझे 10 सवाल याद हो गए, कुछ नहीं हुआ। आपको ये समझना होगा कि ये 10 सवाल को पढ़ने के बाद मैंने क्या सीखा, अब मैं क्या नया अच्छा कर सकता हूँ। फिजिक्स का बंदा है, उसे कह दिया जाए कि अभी तक तुमने कोई नया कुछ बनाया इंस्ट्रूमेंट, नहीं, फिजिक्स में टॉपर हूँ। ठीक है, तो थोड़ा क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए अपने अंदर, नहीं तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे पूरी लाइफ के लिए। थैंक यू।